नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल यूनाइटेड इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आज शुरू करते हैं 28 जुलाई 2020 की बड़ी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन दोस्तों। पहली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश की जेल में कोरोना का डर। जी हां, शासन के आदेश से जेल में दाखिल होने वाले बंदियों का कोरोना टेस्ट। अगली खबर है टेस्टिंग बढ़ाकर कोरोना रोकेंगे मोदी। जी हां, मोदी आज शाम 4:30 बजे मीटिंग करेंगे। इसके जरिए 10,000 सैंपल की जांच की जाएगी। अगली खबर निकल कर आ रही है अब पबजी समेत 275 चीनी ऐप बैन। जी हां, भारत की सरकार की नज़र प्रेस रिव्यू। अगली खबर है राफेल डील को लेकर बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाले हैं राफेल विमान। इंडिया में खुशी की लहर। अगला न्यूज़ काउंटडाउन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जी हाँ, कोरोना काल में भी स्टॉक मार्केट में हो रहा है बूम। नेक्स्ट सेगमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना का लेकर देने वाले हैं एक नया अपडेट। तो पहली खबर निकल कर आ रही है कोरोना पर मोदी की मुख्यमंत्रियों से मीटिंग। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात जानेंगे। 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3 पर चर्चा। जी हाँ, देश में कोरोना के संक्रमण के करीब 14 लाख केस अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें मरीजों की संख्या 49,000। करीब 3 शहरों में कोरोना फैसिलिटीज टेस्ट सेंटर खोले जाने की मांग। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 31 जुलाई को अनलॉक फेज़ 2 खत्म हो रहा है, जिसकी बैठक कोरोना की मौजूदा स्थिति देखते हुए अनलॉक 3 पर चर्चा हो सकती है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और हर्षवर्धन भी मौजूद। 4 महीने से पुलिसकर्मियों के साथ मोदी की 8वीं मीटिंग। जी हाँ, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान मोदी 19 जुलाई को 7 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फ़ोन पर बात करेंगे। साथ ही बाढ़ के हालात जानने पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही पिछली 7 मीटिंगों में कब क्या स्थिति हुई ये जानने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में। 20 जुलाई को सोशल डिस्टेंसिंग, 22 जुलाई को जनता कर्फ्यू, 9 मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई 2 अप्रैल को। साथ ही 11 अप्रैल को लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग। 27 अप्रैल को हॉटस्पॉट 4 मई तक बढ़ाने की मांग। 11 मई को मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। 16 जून को मोदी ने कहा कि इन लोगों की ज़िंदगी रोज़ी रोटी पर फोकस करना ज़रूरी। 17 जून को मोदी ने कहा कि हमें लोगों की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के साथ कोरोना से निपटने की कोशिशों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस डेट के दौरान मोदी ने किस तरह कौन से कदम उठाने जाने की मंशा जाहिर की है। तो ये थी खबर मोदी जी को लेकर कोरोना के सेगमेंट पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। शेयर मार्केट लाइव। जी हाँ, सुबह 140 अंक ऊपर खुला BSI, अब 368 अंक तक नीचे गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2198 उच्चतम स्तर पर। जी हाँ, शुक्रवार को BSI 11 अंकों की बढ़त लेकर 11,194 पर बंद हुआ। साथ ही शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर नेस्डैक 9.4% की गिरावट के साथ बंद। इसके अलावा शुक्रवार को कारोबार के पहले दिन BSI 140 अंकों के बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ ही BSE 360 अंकों की गिरावट अभी तक आ चुकी है। बाजार गिरने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल। इसके पहले शुक्रवार को BSE 190 अंकों के उछाल के साथ सबसे आगे रहा। आज पहले घंटे की ट्रेडिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। साथ ही BSE में शामिल इन बैंकों के शेयरों में गिरावट। ICICI बैंक, बंधन बैंक, HDFC, एक्सिस व इंडसल बैंक के शेयर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 6.8 की गिरावट के साथ, वहीं दूसरे बाजार नेस्डैक 94% गिरावट के साथ, वहीं NCDX 6.2 गिरावट के साथ, सारे बाजार गिरावट के साथ देखने को बंद रहे। तो ये थी खबर शेयर मार्केट को रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर है मध्य प्रदेश की जेल में कोरोना का डर। शासन के आदेश, जेल में दाखिल होने से पहले बंदियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ, कोरोना टेस्ट किए जाने की सभी जेलों में क्वारंटाइन रखा जाएगा। प्रदेश की जेल में कैदियों को 31 अगस्त तक मुलाकात बंद की गई। जी हाँ, देश की जेलों में अभी तक किसी को भी बिना कोरोना टेस्ट एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही दाखिल करने से पहले टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जेल में नए क्वारंटाइन बैरक में उन्हें रखा जाएगा। साथ ही साथ 3 बार बढ़ाई जा चुकी है मुलाकात की अवधि। जी हाँ, प्रदेश की कोरोना में अब तक 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए 31 मई तक रोक लगा दी गई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर रोक की अवधि 1 माह और बढ़ाकर 30 जून तक करने की कवायद है। इसके साथ ही शासन के आदेश हैं कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश की जेल में कोरोना के डर की वजह से सारे कैदियों को वहां पर आने के लिए मना किया जाएगा। अगली खबर है राम जन्मभूमि का इतिहास। जी हाँ, 200 फीट की गहराई
गहराई में टाइम कैप्सूल डाला जाएगा ताकि भविष्य में जन्मभूमि के सबूत सुरक्षित हों और विवाद ना हो। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर का प्लेटफॉर्म 12 से 15 मीटर तक रहने की उम्मीद। जी हाँ, इसके अलावा 200 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इससे मंदिर की पूरी डिटेल प्राप्त होगी ताकि भविष्य में जन्मभूमि के विवाद को लेकर कोई भी सवाल ना उठाया जाए। इसके अलावा बिहार में रहने वाले खमीरपुर के फैजल ने चौपाल को 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। इसके अलावा राम मंदिर की आधारशिला पर काम किया गया। 200 फीट की गहराई में मिट्टी का सैंपल लिया गया। इसके अलावा आर्किटेक्ट निखिल गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद यह निर्माण कार्य शुरू होगा। 200 फीट की गहराई में मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा खुदाई का काम भी देखा जाएगा। नींव की गहराई कितनी होगी यह रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। मंदिर का प्लेटफॉर्म 12 फीट से 15 फीट तक का हो सकता है। क्या है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल एक तरह का डिवाइस है जिसे ज़मीन के 2000 फीट तक अंदर रखा जाएगा, जिसे भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इससे पुरातत्ववेदों या इतिहासकारों को स्टडी में मदद मिलेगी। साथ ही साथ यह करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था बोर्गोस में, जिसे 1777 के आसपास आर्थिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक रूप के लिए रखा गया था। तो ये थी खबर राम जन्मभूमि के इतिहास को लेकर। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर के सेगमेंट में। अगली खबर निकल कर आ रही है राफेल डील को लेकर। जी हाँ, फ्रांस से 5 राफेल रवाना। 5 राफेल 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर बुधवार को भारत पहुंचेंगे। एयर टू रिफ्यूलिंग होगी। पायलटों के लिए सिर्फ यूएई में एक हॉल्ट होगा। जी हाँ, दिसंबर 2021 के आखिरी मैच किए जाने की उम्मीद। 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी आएंगे। भारत ने फ्रांस के साथ करीब 2016 में 58,000 करोड़ में ये डील साइन की थी। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने के साथ फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस में 5 राफेल पायलटों का विमान पहला बैच रवाना हो चुका है, जिसे राफेल विमानों में एयर टू रिफ्यूलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए सिर्फ यूएई में ही रुकेंगे। इन मल्टी जेट फाइटर जेट्स में कई विमान शामिल। कोरोना महामारी के कारण डिलीवरी लेट हुई है, परंतु आखिरी डिलीवरी बहुत ही जल्द की जाने की उम्मीद। राफेल लड़ाकू विमानों की रवानगी के दौरान भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे। इसके दौरान पायलटों से भी मिले। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलटों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने फ्रेंच एयरबेस और राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भी बधाई दी। अम्बाला में इसकी तैनाती होगी। 5 राफेल की तैनाती अम्बाला में होगी, जहां पर तैनाती पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि अम्बाला एयरबेस चीन के बिल्कुल करीब मौजूद है। परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल D2HV दोनों ही एवेंटेक्टर एंड डेल्टा विंग सेमी कंपैटिबिलिटी के साथ 4थी जनरेशन का एक पायलट है, जिसे न केवल यह फुर्तीला है बल्कि परमाणु हमला भी इससे किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका एक बेहतरीन डिज़ाइन है जो कि कॉकपिट के साथ है। इसमें ताकतवर MM88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक बेहतर सेगमेंट के साथ एक एरोनॉटिकल सूट भी है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स भी लागत के साथ पूरे विमान की कुल कीमत का 30% है। इसे जेट एयरबेस 22 AIP-AF के जरिए बनाया गया है। साथ ही 100 किलोमीटर के दायरे के टारगेट को भी यह डिटेक्ट कर लेता है। राफेल ऑथेंटिक रडार SAR है जो आसानी से जाम नहीं होता, जबकि इसकी लंबी दूरी टारगेट को ट्रिगर करने में सक्षम। विमानों में पावरफुल बनाया जा रहा है। राफेल फाइटर जेट को ज़्यादा पावरफुल बनाए जाने की कवायद, जिसकी वजह से इमरजेंसी बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे राफेल के जरिए। मीटियर और स्कॉल्प जैसी मिसाइलों से लैस होगा राफेल। साथ ही फाइटर प्लेन स्कॉल्प जैसी मिसाइलों से तो लैस ही है, साथ ही इसमें तेज़ी से हिट करने की क्षमता है। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ में 36 राफेल जेट की डील साइन की थी। तो ये थी खबर राफेल डील को लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल कर आ रही है कोरोना रोकने पर मोदी ने दिया जोर। जी हाँ, मोदी आज शाम 4:30 बजे 3 शहरों में टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत करेंगे। इसके ज़रिए 10,000 सैंपल टेस्ट की जांच की जाएगी। जी हाँ, बहुत जल्द मोदी इसके लिए टेस्ट सेंटर खोलने जा रहे हैं। साथ ही नोएडा, मुंबई और कोलकाता में नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की शुरुआत होगी। कोरोना को लेकर एक नया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे करीब 3 शहरों नोएडा, मुंबई और कोलकाता के लिए मीटिंग रखेंगे। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। साथ ही साथ लैब के स्टॉक को भी सर्वोत्तम मटेरियल से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की शुरुआत करेंगे। देश में रिकवरी का रेट 14 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। कोरोना के मामले 14। तो ये थी
तो ये थी खबर कोरोना के अपडेट को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। अगली खबर निकल कर आ रही पबजी मोबाइल गेम की। जी हाँ, अब पबजी समेत 275 चीनी ऐप पर बैन, भारत सरकार की नज़र, प्रेस रिव्यू। जी हाँ, बहुत ही जल्द भारत सरकार 275 ऐसे चीनी ऐप्स की लिस्ट बनाई जाएगी। कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक संभावना है कि और भी कई ऐसे चीनी ऐप हैं जो इंटरनेट की कंपनियां देश में बैन हो सकती हैं। एशिया के इन दो देशों के बीच जारी सीमा विवाद के जरिए 59 चीनी ऐप ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स टाइम्स के अखबार का कहना है कि ऐसी नई लिस्ट देखी जा रही है जिसमें लोकप्रिय एवं गेमिंग ऐप पबजी, शाओमी एवं जिली, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस के अलावा रेसो एवं टिकटॉक की मालिकाना कंपनी बाइट एक और ऐप एंड यूलाइक शामिल है। जिसमें मामले के जानकार एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी ऐप्स को बहुत ही जल्द बैन कर सकती है। साथ ही केंद्रीय मंत्रालय ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया तो अभी नहीं दी है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ऐसे चीनी ऐप बहुत जल्द बंद होने वाला है जिनकी फंडिंग का पता लगाना है। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी ऐप सुरक्षा के मामले में बेहद ही हानिकारक है। तो ये थी खबर चीनी ऐप पबजी को लेकर, जो कि बहुत जल्द हो सकता है बंद हो सकता है दोस्तों। तो ये था आज 28 जुलाई 2020 की सारी बड़ी खबरों का सेगमेंट। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।